इस जगह को देखने के बाद अचानक से मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, और जब आप इसे टीवी पर देख रहे होंगे तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि 20,000 फीट की ऊंचाई है। ओम पर्वत जहां वो ओम लिखा हुआ दिख रहा है, वो 20,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई है। वहाँ कोई कैसे पत्थर से ओम लिख देगा? ऐसे लग रहा है जैसे ये कुदरत का कमाल है, कुदरत ने कोई करिश्मा किया है। और ठीक सामने मैं वो देख रहा हूँ कि ओम लिखा हुआ है, और बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे आप जब किसी कॉपी पर या फिर पेन से किसी जगह पर या फिर पेंटिंग बनाने में कहीं ओम का इस्तेमाल करते हैं, ओम लिखते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। कोई इसे सृष्टि की रचना से जोड़ता है, कोई शिव भगवान की निशानी से। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वजह जो भी हो, इस ओम का सीधा संबंध आदि कैलाश से है। दावे के मुताबिक पर्वत से ओम की आवाज आती है। हमने भी सुनने की कोशिश की। दावे के मुताबिक आवाज उस समय गूंजती है जब चोटी पर बर्फ गिरती है, लेकिन हम कोशिश करते रहे। कभी कभी हवाओं की वजह से भ्रम जरूर हुआ, लेकिन हमें ओमकार की कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। लेकिन ओमकार की ये आकृति अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। अब बारी थी पौराणिक शिव नगरी के सबसे बड़े साक्ष्य आदि कैलाश की, जहां भगवान शिव आज भी पूरे परिवार के साथ बसते हैं, जिसे पुराणों में छोटा कैलाश कहा गया है। जितना कठिन सफर गूंजी गांव से ओम पर्वत का है, उतना ही कठिन सफर है ओम पर्वत से आदि कैलाश का सफर। वही आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश मानसरोवर कहते हैं, वही आदि कैलाश जहां कहते हैं कि अभी भी भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और वहां जाने के लिए अब इस पहाड़ को पार करना है। ओम पर्वत शिव के उस नगर का प्रवेश द्वार माना जाता था। अब हमें और अंदर जाना था, जहां उस अलौकिक दुनिया के सबसे बड़े साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें चंद पर्वतारोहियों के सिवाय किसी ने नहीं देखा है। हम जिस आदि कैलाश तक पहुंचना चाहते हैं, उसकी बहुत सारी कहानियां कैलाश पर्वत से मिलती जुलती है, और इसीलिए लोग इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। एक कहानी यह है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत के ऊपर विराजते हैं, और उसके ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक। वैसा ही आदि कैलाश के लिए भी कहते हैं कि ऊपर महादेव का पूरा परिवार रहता है, और उसके ऊपर स्वर्ग है, नीचे मृत्युलोक है। वहां कुछ ऐसी निशानियां दिखती हैं जिससे यह लगता है कि हजारों साल पहले वहां कुछ न कुछ जरूर रहा होगा। वहां एक कुंड है जिसमें भगवान शिव का अक्स दिखता है। एक बर्फीले मैदान में धान की फसल अपने आप उगती है। मुकुट के आकार की एक चोटी है जिसे पार्वती मुकुट कहा जाता है। फिर आदि कैलाश से पहले दिखता है भगवान गणेश की आकृति का पर्वत। शिव पुराण के साथ एक और कहानी हमारे कदमों के साथ चल रही थी। यह कहानी थी 5000 साल पुराने महाभारत की। ओम पर्वत से जब आदि कैलाश की तरफ बढ़ते हैं तो महाभारत काल से जुड़ी कई सारी निशानियां दिखती है, जिनमें से एक निशानियां ये है, लोग इसे पांडव किला कहते हैं, और बहुत सारे लोग इसे कुंटी यांगती कहते हैं, और कहते हैं कि स्वर्ग जाने के दौरान पांडव अपनी मां के साथ इस जगह पर रुके थे, इसीलिए इसका नाम कुंटी यांगती है, कुंती के नाम से जुड़ा हुआ है। और इसके बगल में जो गांव है वो भारत का आखिरी गांव है, उस गांव का नाम है कुटी। उसके बाद हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं है। कहते हैं इसके बाद आदि कैलाश, और फिर उसके बाद बॉर्डर है, दूसरा देश चीन, तिब्बत, ये सब बॉर्डर मिलते हैं। कहते हैं पांडवों को इस जगह का पता महर्षि वेद व्यास ने दिया था। पांडव क्यों आए थे, इसके कई दावे हैं। किसी के मुताबिक वो शिव नगरी देखने आए थे, तो कोई इसे अज्ञातवास और स्वर्ग जाने की कहानी से जोड़ता है।
फिलहाल तो हम पौराणिक शिव नगरी की खोज में उत्तर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम 19,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सफेद पहाड़ों ने बता दिया मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। अब हम आदि कैलाश के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और आदि कैलाश के पास में मैं करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर हूं। और इस जगह की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ कहीं भी आसपास में ना तो कोई पेड़ है और ना ही कोई पौधा है। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि यहाँ ऑक्सीजन सही से आपको नहीं मिल पाता है। और यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट और मैं सफ़र करूँगा, ट्रैक करूँगा, तो मैं आदि कैलाश के आसपास पहुँच जाऊँगा। और फिर ठीक उसके आसपास में वो 2 सरोवर हैं, जिसे एक को गौरीकुंड कहते हैं और एक को पार्वती सरोवर कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कैलाश मानसरोवर में है। तो उस जगह तक पहुँचने के लिए अब हमें बहुत कम समय बचा है और इसके लिए हमें इस तरफ से निकलना होगा। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मानस खंड, इन ग्रंथों में भगवान शिव के उस नगर की कहानी लिखी है जिसमें खास तौर पर आदि कैलाश का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक आदि कैलाश की मान्यता कैलाश पर्वत के बराबर है। इसे महादेव का दूसरा घर बताया गया है। आदि कैलाश की गिनती पंच केदार में होती है। ग्रंथों की दुनिया से बाहर निकले तो सामने पार्वती सरोवर का दृश्य था। चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां और सामने एक विशाल सरोवर। आदि कैलाश को छोटा कैलाश क्यों कहते हैं? यह दृश्यम इस सवाल का जवाब था। नजारा बिल्कुल कैलाश मानसरोवर जैसा था। आदि कैलाश के पास जो पार्वती सरोवर है, पार्वती कुंड है, इसकी मान्यता उसके बराबर ही मानी जाती है। और यह भी कहा जाता है कि अगर आप इस जगह तक आ गए तो आदि कैलाश की आधी यात्रा पूरी हो गई।